दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं झारखंड के रांची जिले में रहती हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है और मैं अभी भी एक ही पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र अभी 10 साल है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। एक दिन मेरी मम्मी को मौसी के घर अचानक जाना पड़ा। मम्मी ने दोपहर में मुझसे कहा, सोनिया, मैं छोटू को लेकर सुनीता के पास जा रही हूँ। सुनीता मेरी मौसी है। मम्मी ने देखा कि पापा का फोन व्यस्त आ रहा था तो उन्होंने कहा, हो सकता है अभी किसी काम में बिजी होंगे तुम्हारे पापा, तुम उन्हें बता देना। इतना बोलकर और छोटू को लेकर वो चली गई। मेरे पापा, जो कि लेडीज के श्रृंगार का सामान और कपड़े बेचते हैं, शाम को दुकान से घर आए। मैं उनको बताने ही जा रही थी कि तब तक शर्मा अंकल का फोन आ गया और उन्होंने पापा को बाहर बुला लिया और वे लोग टहलने के लिए चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाना बना लेती हूँ। पापा जब टहल के आएंगे तो उनके सारी बात बता दूंगी। लगभग 10 बज चुके थे। पापा अभी भी घर नहीं आए थे। मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं खाना जाकर मम्मी के रूम में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ लिया और बोले, सविता, तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकती हो? अभी तो हम लोगों का काम भी नहीं हुआ। यह कहते हुए पापा ने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे पता चला कि पापा ने शराब पी हुई थी। अब मैं डरने लगी क्योंकि पापा नशे में थे और कुछ भी हो सकता था। मैं उनका विरोध करना चाहती थी लेकिन नशे में होने के कारण मैं बोल नहीं सकी और उन्होंने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया। तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरी सविता रानी, तुम तो 10 मिनट के बाद मेरा विरोध करने लगती थी, पर आज तो पूरा साथ दे रही हो डॉट। और फिर वो सब के बाद हम सो गए। लगभग 1 घंटे बाद मैं खाना खाने के लिए पापा को जगाने गई। थकने के कारण पापा सो गए और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। जब सुबह हुई तो रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और मैं देर तक सोती ही रह गई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो वे मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वे मेरे रूम में आ गए और बोले, सोनी बेटा, तेरी मम्मी कहाँ है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने पापा से कहा, पापा, मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी। पापा पूरी तरह चौंक गए और बोले, क्या बात कर रही हो डॉट? फिर रात को मैं किसके? ये बोलते हुए पापा मुझे देखने लगे। फिर मैं उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी, जिसके कारण पापा सब समझ गए। फिर पापा बोले, देखो सोनी बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अब मैं किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। तभी मम्मी का फोन आया। मम्मी ने कहा कि मौसी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, इसीलिए उनको 2 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। तभी मेरे पापा किचन में आए और बोले, सोनी बेटा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जानकर ये सब नहीं किया था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। तभी पापा ने मुझे अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया और बोले, देखो, मैंने को जो भी किया था मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि पापा माफी मांगेंगे, पर उन्होंने अपना बेडरूम लॉक कर दिया। फिर वे मेरे साथ क्रिकेट के पिच पर बैटिंग करने लगे। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने पापा से कहा, पापा, मम्मी आती ही होगी। पापा ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, अब प्रकृति ही चाहती है कि इस पिच पर ओपनिंग मैं ही करूं। मैं बोली, पापा, मैं कुछ समझी नहीं। पापा बोले, अरे पगली, तेरी मम्मी का कॉल आया था, बोल रही थी कि 2 दिन वहीं रुकेगी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब 2 दिन तक में तो मेरी पिच खराब हो जाएगी। यह कहते ही पापा ने अगले पल सिक्सर मार दिया और लगभग मिनट तक बैटिंग की। और फिर वो सब के बाद मैंने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। फिर पापा दुकान पर चले गए और बोले, शाम को तैयार रहना, मैं आज जल्दी ही आऊंगा और पिच को अच्छे से साफ कर लेना ताकि बैटिंग करने में अधिक आनंद आए। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।